इस सृष्टि में जैसा हमारा एक ही बाप होता है वैसा सारा दुनिया का, ब्रह्मांड का, पृथ्वी का एक ही बाप है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। और दुनिया तो सब जगह जाती है वो बात है। हालेलुया। हमारा तो बाप एक ही है। हालेलुया। उसका नाम यीशु है। और आप सब जन भी जैसे ही माँ के कोख से पैदा हुए, मरते दम तक उसका नाम लेते हो, पता है आपको? हालेलुया। हालेलुया। जब आप यीशु में नहीं थे तभी भी नाम लेते थे, ये भी बता दो। हमें परमेश्वर ने सांस को फूका है। सबके पास सांस है ना? कौन सी वाली? नाक वाली। हालेलुया। नहीं तो अपन कि मेरी सांस तो मर गई। हालेलुया। सांस मर गई, आपकी सांस नहीं मर गई। हालेलुया। वो बोलेगा अच्छा मर गई। हालेलुया। किसी किसी को क्या तकलीफ होता है सांस का पता नहीं। अच्छा खाना लाता है, प्यार करता है, बेटा बेटा बोलता है, बेटी बेटी बोलता है, तो भी तकलीफ ही होता है। हालेलुया। तो ठीक है, वो सांस का थोड़ा हम बाद में कभी देखेंगे, परिवार के मीटिंग में देखेंगे। अभी हम ये सांस के बारे में देखेंगे। ये सांस, तो जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही हम सांस को अंदर लेते ना, ले लो अंदर, तो यमक आता है य, वायु, ये छोड़ते वक्त हालेलुया। आपको पता नहीं ना? हालेलुया। आपको तो पता ही नहीं, हम तो हर सांस में उसका नाम ले रहे। हालेलुया। जिस दिन सांस खत्म उस दिन आपके अंदर का यीशु चला गया। हालेलुया। चला गया, यानी उसकी सांस आपके अंदर भरी है, इसलिए आप यीशु यीशु कर रट रहे हो। हालेलुया। जिस दिन निकालेगा उस दिन ये सब बंद हो जाएगा, सब स्टॉप हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा कंट्रोल कीजिए उधर। हालेलुया। फेसबुक लाइव चल रहा है, मोबाइल पे चल रहा है। हालेलुया। वचन क्या कहता है, ध्यान से हम जाएंगे। बहुत कुछ बातें कहना है लेकिन हम शॉर्टकट में लेंगे। यिर्मयाह 31वां अध्याय 33वां वचन, मराठी हिंदी दोनों। यिर्मयाह 31वां अध्याय 33वां वचन। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में, मैं, परमेश्वर कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। हालेलुया। मुझे पता है परमेश्वर भी जानता है मेरी व्यवस्था का तू पालन नहीं कर सकेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी व्यवस्था तेरे मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, हृदय पर लिखूंगा। हालेलुया। कौन लिखेगा? खुद परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। मैं उनके अंदर, उनके मन में अपनी व्यवस्था को समाऊंगा, डाल दूंगा, और उनके हृदय पर मेरे वचनों को लिखूंगा ताकि वो पालन करे। हालेलुया। हो गया। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और उस दिन मैं उनका परमेश्वर बनूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, वे मेरे लोग, मेरी प्रजा ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो जीवित खुदा सच्चा परमेश्वर है, वो बोलता है कि उस दिन मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा और तुम मेरे लोग होंगे, प्रजा ठहरेंगे। मराठी। तर परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवसानंतर इस्रायलाच्या घराण्यात बरोबर जो करार मी करीन तो परमेश्वर कहता है एक एग्रीमेंट मैं करूंगा तुमसे, एक करार, एक वाचा को स्थापित करूंगा। मी आपले धर्मशास्त्र म्हणजे पवित्र बायबल त्याच्या अंतर्यामी ठेवीन, त्याच्या हृदयातच ठेवीन। मी ते त्यांच्या हृदयापालटावर
हृदया पटलावर, पटलावर पालट नाही. हालेलुया. हा, त्यांचे हृदय पालटावर ठेवी, पलटावर, पान आहे पय, पटलावर हा, लिही. पटलावर. मी त्यांचा देव होईन व मी त्यांचा देव होईल व ते माझे लोक होतील. हालेलुया. ते माझे लोक होतील. हालेलुया. हालेलुया. मंदिर के यहाँ कोई आया कौन लेने जाएगा? हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. हालेलुया. तो ठीक है, पीछे कौन होगा तो उनको भी हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. थोड़ा सा स्टॉप करो. हाँ. कौन आया? किसका पहचान था? वो सिस्टर जो जिनकी बहन गांव में तो उनको टाइमिंग क्या दिया है? 5 बजे दिए. आए तो इस टाइम आए तो नहीं जाने का. हाँ ये क्लियर करो, कोई Clear लेट करो. आया तो नहीं है. मोदी भी रहने दो, नहीं जाने का. ठीक है. हालेलुया. नंबर किसके पास है? पापा को फोन आया था. माझ्या ब्रदरला कॉल उनको लेके जाओ. एक मिनट. हालेलुया. 5 बजे के बाद अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे सब. हालेलुया. तो मैं ये करूंगा, परमेश्वर कहता है. हालेलुया. हमारा टॉपिक है हमें शरीर क्यों दिया गया. हालेलुया. आपल्याला शरीर कशासाठी दिलं गेलं. स्टार्ट आहे. कोणी सांगू शकता आपल्याला देवाने शरीर का दिलं? आप बोलिए. हमें शरीर क्यों दिया गया? ठीक आहे. आप बोलिए. हमें शरीर क्यों दिया गया? मराठी तुम्ही. मग आपल्याला शरीर का दिलं परमेश्वरने? देवाने आपल्याला बॉडी का दिली? शरीर का दिलं? हालेलुया. हम 3 चीज से बने हैं. आत्मा, प्राण और शरीर. आत्मा, प्राण, शरीर. इसका पहला भाग 21 तारीख को हो गया. अभी दूसरा भाग का बन रहा है. बहुत रिस्पॉन्स मुझे आया कि बहुत अच्छा था. मेरा मामा का लड़का सुनील का भी आया, बहुत जन का आया. उसका इसलिए दूसरा पार्ट बना है. हमें शरीर क्यों दिया गया? हालेलुया. हालेलुया. क्यों दिया गया? बोलिए. नंबर 1, खाने को, पीने को, टीवी देखने को, गाना गाने को. बराबर. हाँ? हालेलुया. हमको क्या पता, हम तो यही करते हैं. हालेलुया. फिर किस लिए दिया? थोड़ा इंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने के लिए. फिर लड़का लड़की घुमाने के लिए. फिर आके मस्त खाने का, सोने का. फिर दारू पीने का, गुटखा खाने का, मिश्री खाने का, सब एंजॉय करने का. बाद में एक एंजॉय परमेश्वर देता है फ्री में, बोनस के साथ. नरक. हालेलुया. नरक फ्री में. हमें शरीर क्यों दिया गया? आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. पहिला यूहन्ना 5वां अध्याय 12वां वचन. पहिला यूहन्ना 5वां अध्याय 12वां वचन. जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है. उसके पास ही जीवन है. हालेलुया. जिसके पास पुत्र है, यीशु मसीह है, उसके पास क्या है? क्या है? ए, पास्टर जी, हम भी मेरे पास तो दूसरा है लेकिन फिर भी जीवन है. हम भी तो जिंदा है. हालेलुया. यीशु मसीह का नाम ही जीवन है, मार्ग, सत्य, जीवन. जो यीशु को ग्रहण करता है, कबूल करता है, वही जीवन है. मरने के बाद वाला अनंत कालिक जीवन की बात चल रही है. हालेलुया. हालेलुया. कुछ लड़कों ने ऐसे ही पूछा, हम भी तो जिंदा है, मजाक मस्ती करते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा गोवा खाते हैं, अच्छा सब जींस पैंट डालते हैं, एक हजार का बाइक पे लड़कियां घुमाते हैं, बहुत अच्छा जिंदगी जी रहे. हालेलुया. तो उन बच्चों को, उन लड़कों को कहा एक दास ने, आप सही बोल रहे हैं. अगर मरा हुआ मुर्दे के ऊपर गाड़ने के टाइम कितना भी मिट्टी डालो, वो किधर बोलेगा मेरे को दर्द होता है. हालेलुया. वैसा जीवन है तुम्हारा. हालेलुया. मरा हुआ
हुआ मुर्दा अगर गाड़ने के टाइम ऐसा मिट्टी डालते हैं ना, उसको गाड़ने के लिए कितना टन टन डालते हैं, वो किधर बोलेगा मेरे को दर्द होता है। वैसा ही मरा हुआ मुर्दा को क्या पता जीवन क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या पता जीवन क्या होता है। चलती फिरती लाश, चलती फिरती डेड बॉडी जिसके अंदर यीशु नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जिसके अंदर पुत्र है उसी के पास जीवन है, जीवन है, जीवन है। पुत्र नहीं है तो जीवन का कोई लेना देना नहीं उसको। वो तो खाली सांसों को गिन रहा है, सांसों को गिन रहा है। न जाने कभी बटन दबे और कभी ये नरक की आग में झोंका जाए। हालेलुया। लोग आते, थोड़ा हड्डी टूट गया, थोड़ा शैतान घुस गया, प्रार्थना कर देते हैं, मुझे पता है, लेकिन इसके अंदर अभी भी जीवन नहीं है। जैसा ही ये मरेगा वैसे 2000 डिग्री वाली आग में जलने को जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग तो चिल्लर चिल्लर आशीष मांगने आते हैं, चिल्लर आशीष। हमारा बच्चे का ऐसा होने दो, हमारा पति का ऐसा होने दो, हमारा दादा का, दादी का, नाना का, नाने का ये होने दो। ये तो चिल्लर है। आपके लिए अनंतकालिक जीवन का उपहार परमेश्वर ने रखा है स्वर्ग में युगानुयुग के लिए। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है जिसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है उसके पास ही जीवन है। यानी जिसके अंदर यीशु मसीह रहता है वही सच्चा जिंदा दिली जीवन जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर हमें क्यों दिया गया? ये शरीर को कष्ट हुआ तो भीतरी मनुष्य बलवंत होता है। नंबर 1, ये शरीर को कष्ट दिया तो अंदर का मनुष्य तगड़ा होता है, बलवंत होता है। हालेलुया। बहुत लोग क्या करते हैं, शरीर को अच्छा खिला पिलाते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं। हालेलुया। एसी में रहने का, सेंट मारने का, अच्छा अच्छा कपड़ा विपड़ा, साड़ी, डिस्को फिस्को सब फैशन करने का। हालेलुया। और खाने के बारे में तो भाई 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 कुछ पूछो ही मत, बहुत खाने का, उसमें भी शादी में गया तो डबल खाने का। हालेलुया। और अच्छा सा खा पी के गोल मटोल शरीर बाद में मरने के बाद अच्छा फूक के जलाने के लिए लेके जाता है, तगड़ा तगड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सेवक लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर शरीर को कुचलते रहते, मरते दम तक उपवास करो, ये करो, वो करो, वो करो, सेवा करो, कुछ लो कुछ लो कुछ लो कुछ लो कुछ लो, मरते टाइम तक पूरा सूखा हुआ मछली होता है। हालेलुया। सूखा हुआ मछली, मछली पानी में रहता है तभी गड़गटी रहता है, फूका हुआ, सूखने के बाद बोम्बिल बन जाता है। हम मरने के बाद वो आपको भी कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। गाड़ने के बाद कीड़े भी बोलेंगे इसने तो कुछ बदन में रखा ही नहीं, खाएंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जिसके अंदर पुत्र है उसके अंदर ही जीवन है। हालेलुया। मैं कुछ बातों को सिखाता हूं। धीरूभाई अंबानी को सब जानते हैं ना? उसके घर में कितने नौकर हैं? 4 या 5? 150 नौकर हैं। हालेलुया। कितने नौकर हैं? 150 यानी 150 नौकर है। घर कितना माले का है? 26 माले। 26 माले का घर है। हालेलुया, हालेलुया। चलो कुछ बातों का शेयर। कार कितने हैं उसके मालूम है? 1200 कार है। कितने? 1200 कार है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बीबी नीता अंबानी, उसकी बीबी नीता अंबानी, पीछे बैठने दो। उसकी बीबी नीता अंबानी, नीता अंबानी, पीछे बैठने दो उनको, क्योंकि फिर फोन बैठेगा, उन्होंने सूचना नहीं सुना है। उसकी बीबी नीता अंबानी जब सवेरे उठते हैं तभी उनका एक चाय होता है, जैसा आपका भी एक चाय होता है, बराबर ना? इधर सभी जन सवेरे चाय पीते हैं ना, मैं भी पीता हूँ, फास्टिंग में थोड़ा ज्यादा पीता हूँ। हालेलुया। उनका एक चाय का कीमत 3 लाख रुपया है। हालेलुया। कितना है? 3 लाख रुपए की एक चाय सवेरे सवेरे वो पीती है। हालेलुया, पीती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? समझ। उनका एक पर्स है, पर्स। आपके पास भी पर्स है ना? पति ने दिया होगा 100 रुपए का, 150 रुपए का। उनका पर्स का कीमत, डायमंड का पर्स है, 2.5 करोड़ का है। कितना करोड़ का? 2.5 करोड़। ये देखो मैं
लिखा था वहाँ। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ उनका डायमंड का पर्स। देखा सबको? सबको देखा? यस। आप देखो ना, उधर क्या देख रहे हो? आंग में आएगा उसकी। दिख रहा है? पीछे बैठेगा तो अच्छा रहेगा। देखा सबने? आपको दिख रहा है? हाँ, पंचकुलाई दिखता? हालेलुया। 2.5 करोडची त्यांची डायमंडची पर्स। हालेलुया, हालेलुया। मोबाइल अपना अपना स्विच ऑफ रखिएगा। हालेलुया। कितना करोड़ का है? 2.5 करोड़। हालेलुया। अभी उनका एक जूता भी है। हालेलुया। सैंडल, शूज, 90 लाख रुपए का एक जूता है सैंडल, जो एक बार डाले तो दोबारा नहीं डालते। हालेलुया। नौकरों को दे देते, फेंक देते। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और सुनिएगा, उनके घर में टॉयलेट 4 है। हालेलुया। 4 टॉयलेट। हंसने की बात है, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। सोने के हैं, सोने के हैं। ये देखिएगा, सोने की टॉयलेट। हालेलुया, हालेलुया। कोई मत शोर मत कीजिए, चाहे तो आप हंस सकते हैं। हालेलुया। दिख रहा है? सोने के संडास, सोने की टॉयलेट। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा सा तुम भी फेसबुक पे देखो, उधर पंजाब हरियाणा सब देखेगा। हालेलुया। या फिर जो भी है। हालेलुया। कौन सी टॉयलेट है? सोने की टॉयलेट है। हालेलुया। अभी अभी उनकी लड़की की शादी हो गई। उसका शादी का खर्चा 700 करोड़ हुआ था। उसका शादी का जोड़ा तो था, शादी का साडी 90 करोड़, 90 करोडची लग्नाची साडी। हालेलुया। कितना करोड़ का? 90 करोड़। हालेलुया। ये देखो, इतना जेवर डाला था लड़की को। ये अंबानी साहब है। हालेलुया। लड़की को सोना इतना डाला कि 90 करोड़ का साड़ी भी नहीं दिख रहा है, तो साड़ी इतना महंगा पहना है। हालेलुया। फिर उन्होंने उनकी बीबी को एक सोने की कार गिफ्ट दी, जिसकी कीमत 40 करोड़ थी। हालेलुया। ये देखिए, सोने की कार, सोने की कार। दिख रहा है? सोने की कार दिख रहा है? आपको दिख रहा है? रेखा सिस्टर दिख रहा है? सोने की कार। माधव ब्रदर दिख रहा है? हालेलुया। ये गहना इतना डाला। ठीक है, थोड़ा उनका घर भी देख लेते हैं। 26 माले का घर है। घर के अंदर का ऐसा माहौल है। ठीक है, चलो ये बातें अभी बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। 600 नौकर, 26 माले का मकान, सोने की संडास, 90 करोड़ की जूते, 40 करोड़ की सोने की कार। हालेलुया। 3 लाख की सवेरे सवेरे एक चाय। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को पैसा कमाना है, नोट कमाना है। वो इधर आएंगे तो पागल हो जाएंगे। हालेलुया। बैग डायमंड 2.5 करोड़ का, जूता एक बार डालेगा तो 1 हफ्ते में 1 जूता बदली करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 4 सोने के टॉयलेट, शादी का जोड़ा 90 करोड़ का। लेकिन वचन क्या बोलता है? अगर इसके अंदर पुत्र नहीं है तो इसके अंदर जीवन नहीं है। हालेलुया। जीवन नहीं है, जीवन नहीं है। पुत्र नहीं है तो इसके अंदर जीवन नहीं है। जैसा ही इनका बटन दब जाएगा, वैसा ही 2000 डिग्री के नरक में जल जाएंगे। क्यों?
क्योंकि जीवन नहीं है, पापों की क्षमा नहीं हुई है, पापों की क्षमा नहीं हुई है। जो पापों की क्षमा करने वाला यीशु मसीह है, उसके लहू से अपराध पाप क्षमा नहीं हो गए। इधर थोड़ा सा किसी को 40-50 हजार आया तो ऐसा होता है 6 फुट का आदमी 10 फुट हो जाता है। हालेलुया। ऐसा देखने लगता है सामने का जैसे कि सब कुछ दुनिया की दौलत कुबेर मेरे ही घर में रहता है। हालेलुया। अभी महीने कैसा दिखाई देता है? जीवन नहीं है, जीवन नहीं है। मुझे फुटपाथ का भिखारी भी मिलता है और महल का राजा भी मिलता है। हालेलुया। मैं सबको यही सुसमाचार बताता हूं, मैं सबको यही सुसमाचार बताता हूं। भाई, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सोना है, चांदी है, लेकिन जीवन तेरे अंदर नहीं है। क्योंकि वचन कहता है जिसके अंदर पुत्र है उसके अंदर ही जीवन है, ही जीवन है, ही जीवन है। जीवन नहीं है। आखिर क्या तू तो कागज ही कमा रहा है ना? हालेलुया। आखिर तो तू कागज ही तो कमा रहा है। हाँ, तेरे पास दारू का बोतल बहुत रहेगा लेकिन तेरे पास जीवन नहीं है। तेरे पास घमंड भी बहुत रहेगा लेकिन तेरे पास जीवन नहीं है। हालेलुया। हमें शरीर क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? आप लोग हट्टे कट्टे खा पी के अच्छा सा मरने के बाद जन्ने के लिए जाते हो। आग भी बोलती है आजा तुझे मस्त पेट भर के खाऊंगा। कीड़े भी बोलते हैं दफनाने के बाद आज तो मस्त ग्रैंड पार्टी होगा। हालेलुया। हम लोग फास्टिंग कर करके शरीर की इच्छाओं को मार मार के प्रभु के लिए जी के पूरा सूखा हुआ मछली होते हैं। जैसा ही मर जाते हैं दफनाने के बाद कीड़े भी बोलते कौन सा कंजूस आ गया आज। हालेलुया। कुछ खाने को भी नहीं मिला इसका। हालेलुया। हालेलुया। टॉपिक क्या था? हमें शरीर क्यों दिया गया? हमें शरीर क्यों दिया गया? शरीर में अमीर है लेकिन आत्मा में तो पूरा कंगाल से भी बेहतर है। तू जीवन ही नहीं तेरे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह नहीं है तेरे पास। और हमारे इधर सड़क छाप लोग आते नहीं संडे को। क्यों नहीं आते? मेरे को कागज के नोट कमाने को जा रहे हैं। हालेलुया। अरे अंबानी जो अरबों में खेलता है उसके पास जीवन नहीं। तेरा क्या लेके बैठा है तू? हालेलुया। तेरा क्या लेके बैठा है? हालेलुया। हालेलुया। परसों मैं खड़ोली में गया था। बहुत बड़ा बिल्डर है ना, करोड़पति है। मुझे प्रभु ने प्रेरणा की उसको सुसमाचार बताना। हालेलुया। 1 मिनट 2 मिनट भी किसी से मिलता नहीं, लेकिन आधा घंटा उसके कैबिन में मैं अच्छा सा सुसमाचार बताया उसको। अच्छा सा बताया यीशु क्यों आया, क्या कर रहा है, मरने के बाद किधर, साफ बताया। हालेलुया। वो बोल रहे हैं मेरे ऊपर प्रार्थना करो। समझदार है, पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, निर्णय को ले सकता है, समझदार है। बराबर उसने कई सवाल किए लेकिन एक भी सवाल का जवाब मैं चुका नहीं। बराबर उसको दिया, बराबर दिया। हालेलुया। सबके बारे में किया, धर्म के बारे में किया, मूर्ति के और यीशु के। आखिर में बोलता है मेरे ऊपर प्रार्थना करो। इतना बड़ा बिल्डर। और इतना ही नहीं, मैं बोला मेरा घर भी नहीं बांधा तो भी चलेगा लेकिन परमेश्वर का मंदिर बेस्ट होना। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर बेस्ट होना। 1.5 लाख रुपया कम भी किया। हालेलुया। 1.5 लाख रुपया कम भी किया। मैं बोला चलो शुरुआत पहला आपका ही हो गया, ये आपके तरफ से दान। हालेलुया। ये आपके तरफ से पहला ऑपरेशन। 1.5 लाख रुपया कम भी किया। उसके बाजू में उसका एक थोड़ा असिस्टेंट था वो देखने वाला, वो भी बोला कि मैं भी ये प्रॉब्लम है, प्रार्थना की। उधर भी प्रार्थना की। हालेलुया। मैं सबको बताता हूँ। जिस घर में मैं रह रहा हूँ फ्लैट में, कल्याण के रूम में, वो बिल्डर को भी मैंने बताया। आप बोलेंगे इतना बड़ा शेर मैं कैसा बताऊँ? मैं बताता हूँ। उसको भी बताया, उसने भी 1,30,000 कम किया। हालेलुया। मैं सबको बताता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। 5 मिनट भी अगर मुझे चांस मिले मैं तो उसको बता के, प्रभु मैंने बता दिया, मेरा रोल खत्म हो गया। हालेलुया। मेरा रोल खत्म हो गया। वो एक्सेप्ट करे या ना करे वो उसका। हालेलुया। थाना में भी हम ऐसे ही गए थे। उसके अंदर कितनी दुष्टात्मा थी मालूम है आपको? 1 लाख से भी बोलता है ज्यादा है। 1 लाख से भी ज्यादा है। जीवन आ गया, दुष्टात्मा भाग गया, चला गया। हालेलुया। चला गया। हमें शरीर क्यों दिया गया? आइए वचन के द्वारा देखते हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 2 अध्याय 14 वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री
दूसरा अध्याय 14वां वचन। तो करंत दूसरे पत्र दूसरा अध्याय 14वां वचन। आप सब जन लिख के ले लो अच्छा सा, आपको बाद में काम गिरेगा। जैसे ही मिले बेटा पढ़ो ना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम सदा जय है, सदा जय, कभी भी हारेंगे नहीं हम। सदा जय, जय के उत्सव में लिए फिरता है। कभी निराश मत होना। इधर 200 दुष्टात्मा भी आए ना तो भी दरवाजा लगा के जाइए। हालेलुया। मेरा अंदर का अकेला यीशु काफी है। हालेलुया, काफी है। मसीह में जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है 24 घंटा। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हर जगह फैलाता है। हालेलुया, हर जगह फैलाता है। मसीह की सुगंध हर जगह फैलता है। थाने हो या बांद्रा हो, किधर भी हो। हालेलुया, किधर भी हो। एक जगह पे हम लोग एक बार बांद्रा में गए थे, बैंड स्टैंड में घूमने के लिए। हालेलुया, करोड़पति जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहते उनकी लड़कियां सिगरेट पी रही थी। हालेलुया, कार में सिगरेट पी रही थी, इतना चड्डी डाल के। हालेलुया, हाई फाई लड़कियां, हीरोइन की लड़कियां, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरोइन की लड़कियां। हालेलुया, एकदम हाई फाई, जिनको धन दौलत पूरा बह रहा है उनका पानी जैसा। हालेलुया, जैसा ही उनको हमने, उसको तो बहुत साल हुआ, मेरा शादी का पहले का बात है। हम उनके पास गए, बोले सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। और आपको बताओ वो लोग तो क्रिश्चियन ही है, ये भी बता दो। बैंड्रा में 90% 80% हीरे तो क्रिश्चियन ही है। बोलते हाँ प्रेज द लॉर्ड। सिगरेट लोगे उससे क्या होता है? कुछ नहीं, थोड़ा धुआं आता है, थोड़ा आग लगती है। हालेलुया, वो बोले वो तो हमारे में भी आता है। हालेलुया, थोड़ा धुआं थोड़ा आग तो हमारे में भी आता है। हालेलुया, वो बोले कैसे? चलो थोड़ा प्रार्थना। हालेलुया, 5-6 लड़कियां थी, 3 लड़की डाउन, 3 लड़की कार लेके भाग गई। हालेलुया, कार लेके भाग गई। हालेलुया, थोड़ा आग आता है, थोड़ा धुआं आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा तो 24 घंटा आग लगती है। हालेलुया, मैं क्या बताऊं, मैं बताने के लिए तो बहुत कुछ है। दिन में 10-10 गवाही दे सकते हैं। हालेलुया, दिन में उससे भी ज्यादा भी दे सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमें शरीर क्यों दिया गया? हालेलुया, मसीह के उत्सव में सदा के लिए जय के लिए हमें लेता है, फिरता है, घूमता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार इधर ही डोंबुली का बात है, मैंने एक कैंप रखा था, एक आंखों का कैंप रखा था, बड़ा कैंप रखा था, नेता का था। हालेलुया, तो नेता का नाम श्री के जगह से मेरे हाथ से गलती से श्रीमती हो गया। एक्चुअली मेरा भी नहीं, प्रिंटर का गलती है। श्री है ना, समझो श्री अनिल जोशी, तो श्रीमती जी यानी लड़की हो गया, श्रीमती अनिल जोशी। और 1000 पैम्पलेट पूरा डोंबोली में बांट दिया। वो भी नेता था, बड़े बड़े आदमी को बांटा। हालेलुया। और मैंने प्रार्थना की, प्रभु ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। और कल मेरा कैंप है, लगता है अभी कैंप के जगह से मेरा वहां से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा कर कि वो श्रीमती भी उनको श्री ही दिखे, उनकी आंखों को सबको ऐसा अंदर करके वो दिखे ही नहीं। आमीन। और फिर गाड़ी पे बैठ के बोला ऐसा ही, अगर किसी को दिखे तो मुझे ही मिले। हालेलुया, अगर वो भाई दिखे तो मुझे ही मिले। अच्छा कैंप हो गया। सवेरे 10 से 2 बजे तक नेता आया, हमारा हार बिल खाना भी मंगाया, हार देके स्वागत भी किया, फोटो भी छापे, बोलता है वो कौन सा तो पेपर में भी दिया। हालेलुया, बोला सब कुछ खत्म हो गया। गाड़ी पे बैठा घर जाने के लिए, तुरंत एक आगे आ गई। हालेलुया, आओ गाँव बोले बघा काय झालं, श्रीच्या जागी श्रीमती। मैं क्या बोलता, मिले तो मुझे ही मिले। गाड़ी पे बैठ पड़ा, पीछे गाड़ी पे बैठ लेके गया। नाही मला डोळे तपसत, तो वाला मीच आहे डोळे, मीच आहे। कुठे राहता? या बिल्डिंग मध्ये। सरळ जावा, पॅम्पलेट द्या, फाड़ के फेंक दिया। हालेलुया, फाड़ के फेंक दिया। जय के उत्सव में सदा ले फिरता है। हालेलुया, सदा ले फिरता है, दिखेगा नहीं। एक बार ऐसा ही हमारे ऊपर धर्म
धर्म प्रचार का आरोप लगा था मेरे ऊपर और इनके ऊपर। हालेलुया। डोंबोली ब्रिज के इधर जो अभी टूटा है, बराबर अभी बनेगा, टूटा है, उधर एक वैन, उस वैन में करीबन 16 से 20 पुलिस हमें ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। कि वो लोग किधर गए, और अपना जो बड़ा चर्च है उसके नीचे ही गाड़ी खड़ा है हमारा। हालेलुया। और ढूंढ रहे और हमें ही बोल रहे वो लोग किधर गए। हालेलुया। मैं बोला रहेगा इधर ही किधर। हालेलुया। लाइव देखा ना आपने, लाइव बात है ये बेटा बहुत सबूत है ये, और मैं और उधर का पूरा चर्च सबूत है। हालेलुया। बोला हो गया इधर किधर, तो नहीं किधर गया क्या, वो मिन्ना चले देखता। हालेलुया। हालेलुया। मिन्ना हुआ ना कितने पुलिस थे, 20 से भी ज्यादा मेरे ख्याल से, क्योंकि कोई चाय पीने गया, कोई किधर गया। हालेलुया। तो मैं बोला ठीक है चलो प्रार्थना करेंगे, बोलते नहीं प्रार्थना बाद में, पहले उसको ढूंढेंगे। हालेलुया। उधर ये 10 जन बैठे थे, यीशु का गॉस्पेल सुना के मैं गया। हालेलुया। गॉस्पेल सुना के गया। हालेलुया। दिखाई नहीं देता, क्यों? परमेश्वर का एक वचन है, क्या वचन है मालूम है? मुर्गी जैसे बच्चों को पंखों के आड़ छुपाती है, वैसे तुझे मैं छुपा के रखूंगा। शैतान ढूंढता रहेगा, ये छुप गया। हालेलुया। ये गया किधर? अटैक तभी करेगा ना जब तुझे मैं दिखूंगा। हालेलुया। कभी भी सेवा में जाते वक्त पूरा ढक के जाओ। हालेलुया। उसको दिखना ही नहीं चाहिए। अब बोलता है शैतान सताता है, शैतान तभी ना सताएगा जब आप दिखोगे। हालेलुया। आप दिखोगे ही नहीं तो वो सताएगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर को धन्यवाद देते, कोटि कोटि धन्यवाद। हम एक बार एमपी में गए थे, 3 दिन का मीटिंग था। पहला दिन करीबन 1000 लोग आए थे मीटिंग। हालेलुया। 1000 लोग, पूरा तंबू डाला था। उस गांव का मैं नाम अभी भूल गया। दूसरे दिन गाड़ी भर के आजू बाजू के 4-5 गांव वाले भी आए, करीबन 1800 से 2000 लोग आए। आजू बाजू के छोटे छोटे गांव 200-300 वाले गांव, पूरा बंद, पूरा खाली। उस दिन बाजार था, बाजार भी नहीं लगा, पूरा आ गए। जैसा मीटिंग हो गया 10 बजे हम लोग गए अंदर, खाना खाने बैठे थे, वैसा ही एक दल आ गया, शिवसेना का बजरंग दल का दल आ गया, और जो बम्बई वाला आया है उसको निकाला। हालेलुया। इधर मीटिंग नहीं होना, तीसरा दिन लास्ट का दिन बाकी था, इधर मीटिंग नहीं होना। हालेलुया। इधर मीटिंग नहीं होना, उनको पता नहीं था मोबाइल का, इसलिए मैंने पीछे बैठा। हालेलुया। तो बोला ये अभी तीसरा दिन है, ये तीसरा दिन पूरा हमारे 4 आजू बाजू के गांवों को क्रिश्चियन बना के जाएगा। हालेलुया। तो दूसरा दिन मुझे रात के 12 बजे एक दूसरे गांव में भेजा गया। हालेलुया। फिर उधर जाने के बाद पता चला उधर तो बच्चे लोग भी कट्टा यूज करते हैं, मालूम है ना? यूपी एमपी में कट्टा मालूम है, पिस्तौल। हालेलुया। हालेलुया। तो बोले वो पिस्तौल लाए थे। हालेलुया। तो उनमें से एक पास्टर जी बोले जितना उसके बंदूक में बारूद नहीं ना, उसके इतना अंदर बारूद भरा हुआ है। हालेलुया। बारूद भरा। हालेलुया। हमें शरीर क्यों दिया गया? मैं ये कुछ ये ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे का नहीं बोल रहा हूँ, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। मेरा खुद का जिंदगी का खुद का अनुभव मैं बोल रहा हूँ, खुद का अनुभव बोल रहा हूँ। हालेलुया। मेरा खुद का ही अनुभव मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, लाइव। आपको ये आता है, ये कौन है रे तो तुर गायब। हालेलुया। चलो बाहर चलो। अभी दुष्टात्मा आ गए, उधर 10 लोग उठ गए। हालेलुया। हालेलुया। और मारता तो भी क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। यीशु के नाम के लिए मरना भी तो सौभाग्य है। हालेलुया। यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है।